नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। एक समय की बात है, एक जंगल में एक रास्ते में एक बहुत ही जहरीला और खूंखार सांप रहा करता था। वह गांव के आने जाने वालों को यदाकदा फुफकार कर और काट कर परेशान किया करता था। इस वजह से गांव के लोग उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिए थे। अचानक उधर से एक ऋषि मुनि, जिन्हें मालूम नहीं था कि उस रास्ते में एक खूंखार सांप भी है, उसी मार्ग से गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही सांप मिला और काटने के लिए दौड़ा, लेकिन वो मुनि, उन्होंने अपने योग बल से उसे अपने वश में कर लिया और उसे मारने ही वाले थे तो उसने हाथ पांव जोड़ के सर्प ने कहा कि ऋषि मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मारिए मत, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनि ने कहा कि एक ही शर्त पर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा कि आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं। सर्प ने कहा, ठीक है, मैं आज के बाद किसी को नहीं काटूंगा। और ऋषि मुनि उसे क्षमा करके उस रास्ते से गुजर गए। फिर उधर से कुछ बच्चे आते रहे, गांव वाले आते रहे। सांप चुपचाप बाजू से अपना निकल जाया करता था, कभी किसी को उसने नहीं काटा। धीरे धीरे कालांतर से लोग बाग के मन से उस सांप का भय निकल गया और वहाँ गांव के बच्चे उस पे पत्थर मारने लग गए। जैसे ही उस सांप को देखते, डंडा कोई मार देता, कोई पत्थर मार देता। वह बेचारा सर्प ऋषि मुनि जी को दिए गए वचन के कारण वचनबद्ध था और किसी को काटता नहीं था, और जो भी उन्हें तकलीफ देते सहकर चुपचाप अपने बिल में चला जाया करता। अचानक उसी मार्ग से फिर वही मुनि वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो सांप बहुत ही बुरी स्थिति में और घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। मुनि उनके पास गए, उनके शरीर पर औषधि लगाई और ठीक किया। फिर पूछा कि ऐसी तुम्हारी हालत कैसे हो गई? सर्प ने कहा, आपको दिए हुए वचन के कारण मैं अब किसी को काटता नहीं। ऋषि हंसते हुए उसे बोले, मूर्ख सर्प, मैंने तुझे काटने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था। यदि तुम सिर्फ फुफकार देते तो तुम्हारे फुफकार के डर से बच्चे और लोग बाग तुम्हें परेशान नहीं करते। सर्प को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद से वह जो भी उधर से आता, आने वाले को, बच्चे को, बूढ़े को फुफकार कर डरा देता, लेकिन वचनबद्धता सर्प कभी किसी को काटता नहीं था। और इसी तरह अपने उस फुफकार के कारण लोगों के मन में वहम, डर पैदा करके वह अपना जीवन यापन करने लगा। धन्यवाद।